स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के वेटेज को देखेंगे कि इस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2017 से लेकर 2022 तक पूछे जा चुके हैं। साथ ही हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले चैप्टर के वेटेज से। तो हियर टॉपिक नेम है सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपकी इंटरफेस थी। इंटरफेस को आपका 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। आफ्टर दैट आपका सेल डिवाइडिंग फेज थी, माइटोसिस, M फेज या फिर मियोसिस फेज थी। तो यहाँ पे सेल साइकिल की सब टॉपिक इंटरफेस से 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज एंड डिफिकल्ट था। 2020 में भी इंटरफेस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी था। एंड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था, जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। तो इंटरफेस पे हमें फोकस करना है। 2022 में इससे क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट लास्ट 3 years 21, 20 एंड 2019 में से क्वेश्चंस आए हैं और ऑन एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। माइटोसिस से 2 क्वेश्चन इस साल आए थे, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है। एम फेज के या फिर हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अगर एम फेज आ रहा है तो हम लोग कंसीडर करते हैं माइटोसिस को, जब तक वहां पे मियोसिस ना लिखा हो। तो माइटोसिस में एनाफेज से कोई भी क्वेश्चन 2022, 21, 20, 19, 18 में नहीं आया था। एक क्वेश्चन आया था 2017 में, जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। मेटाफेज से कोई क्वेश्चन नहीं है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल के डिवीजन से जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है उसको साइटोकाइनेसिस, एंड न्यूक्लियस के डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लास्ट मियोसिस के सिग्निफिकेंस से आपका मियोसिस फर्स्ट से पूछे गए हैं। 2022 में एक क्वेश्चन जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज, 21 में 2 क्वेश्चन जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज, 20 में 3 क्वेश्चन जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज एंड डिफिकल्ट दोनों था। 19 में भी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। एंड 18 में एक क्वेश्चन आया था, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। दैट मीन्स मियोसिस से भी लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से इंटरफेस तो पूरा पता होना चाहिए, मियोसिस, ये 2 टॉपिक तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका एक भी क्वेश्चन मिस होना नहीं चाहिए। मियोसिस सेकेंड से 2022 में इस साल एक क्वेश्चन आया था, जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। तो ये आपका वेटेज थे सब टॉपिक्स टॉपिक वाइज। देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 22 में 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। 21 में 3 और 2 5 क्वेश्चन। 20 में 3 3 6 क्वेश्चन। 19 में 2 2 4, मतलब कि 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट है चैप्टर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, और यहाँ पे 2n लिखा है, दैट मीन्स पेयर में क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड सेल्स हैं उसकी, जो मेन सोमेटिक सेल्स हैं, जो गैमेटिक सेल्स को छोड़ के बॉडी की हर एक सेल को हम लोग सोमेटिक सेल बोलते हैं। तो 8 क्रोमोसोम है इन ईच सेल, और 2n लिखा है तो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, डिप्लॉइड सेल्स हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज इज 8। G1 फेज क्या थी? ग्रोथ 1 फेज। यहाँ पे 8 क्रोमोसोम्स हैं, 8 क्रोमोसोम। What would be the number of chromosome after S phase? S phase के बाद, S phase में क्या होता है? DNA का अमाउंट डबल होता है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था, बट क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम का नंबर कैसे सेम रहता है? जो क्रोमोसोम बनते हैं उसमें एक कॉपी तो पहले से है, इस तरह से उसको क्रोमेटिड बोल दिया। यहीं पे ही सेंट्रोमियर से इसकी दूसरी कॉपी भी अटैच रहती है, और ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ही फॉर्म होते हैं। तो 2 ही कॉपी हैं, 2 कॉपी तो है, लेकिन वो एक ही पॉइंट से अटैच्ड है। ये 2 कॉपी हो गई, वो एक पॉइंट से अटैच्ड है, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 8। ये 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल एनिमल सेल का फीचर है। एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, तो वहां पे 2 सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी कॉपी बनती है। और ये किस स्टेज में बनती है? एक बार हम लोग सेल साइकिल के रिकॉल कर लेते हैं।
सेल साइकिल को मेनली हम लोगों ने दो फेजेस में क्लासिफाई किया है, वन इज इंटरफेज एंड अदर वन इज एम फेज। इंटरफेज में G1 फेज आती है, S फेज आती है एंड G2 फेज आती है। G1 फेज में सेल साइज में ग्रो करती है और जो भी फंक्शन को परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करती है, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी या दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, तो वहां पे ये G1 जो स्टेज में सेल थी ये अरेस्ट होती है G0 में, जब वहां पे नंबर ऑफ सेल्स की और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या और ज्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फिर से एंटर कर जाती है G1 से आपका एस फेज में, जहां पे डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। साथ ही साथ जो सेंट्रोसोम आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के पास, वो भी यहीं पे ही डुप्लीकेट करता है, इसकी दो कॉपी यहाँ पे ही बनती है। तो आंसर में देख लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं। सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग G2 फेज में नहीं होगा, ग्रोथ होगी। G2 फेज आपकी जो लास्ट फेज थी इंटरफेज की, यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, वो प्रोटीन वो आरएनए बनते हैं जो M फेज में काम आते हैं, तो G2 फेज में नहीं होगा, S फेज में होता है। अब इसका ये हम लोग ने स्टडी किया है कि किस फेज में क्या काम होता है, हम लोग ने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, डिस्कवर किया है। तो एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर रहा है, उसकी दो कॉपी बनती है। और यहाँ पे जो प्रो फेज दिया गया है, प्रो फेज में आपका सेंट्रोसोम जो होते हैं वो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और मेटा फेज में तो बिल्कुल पोल पे ही आ जाते हैं। एक सेल है, यहाँ पे दो सेंट्रोल्स है, तो प्रो फेज में तो दोनों मूव करना स्टार्ट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इसी से फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, इसे ओरिजिनेट करते हैं। और मेटाफेज के टाइम पे तो ये दोनों पोल पे ही आ जाते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो, अगर ऊपर की साइड है तो क्रोमोसोम ऐसे अरेंज होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। एस फेज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आप पहले वाले कॉलम में जिसके बारे में आपको सबसे अच्छे से पता होगा, सबसे पहले आप उसको मैच करोगे, फिर आप नेक्स्ट ऑप्शंस को मैच करोगे। तो हियर लिस्ट वन में एस फेज दिया गया है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, या फिर आप बोल सकते हो डीएनए डुप्लीकेट कर रहा हो। क्या लिस्ट सेकंड में ऐसा कुछ दिया गया है? सी, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है इस फेज में, इनएक्टिव फेज नहीं है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ये भी नहीं है, एंड लास्ट ऑप्शन में दिया गया है डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो ए का आपका फोर्थ हो गया। इसके बाद एक फेज दी गई है जिसको में लिखा है क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज में सेल डिवाइड नहीं करती है, तो हम इसको बोलेंगे इनएक्टिव फेज, बट इट इज इनएक्टिव फेज फॉर सेल डिवीजन। इसके उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। यहाँ पे सेल डिवाइड तो नहीं कर रही है, बट इन दिस स्टेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सबसे ज्यादा काम इसी स्टेज पे हो रहा होता है, बट हाँ डिवाइड नहीं कर रही है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि इनएक्टिव फेज है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो क्वेसेंट के आगे आपका सेकेंड। इसके बाद है हमारा G1 फेज। G1 फेज आपका इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी हम लोग ने सेल देखा था, ये माइटोसिस है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो G1 फेज इसके बीच की फेज है। तो ये आपका G1 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एंड G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेज दैट इज M फेज, तो G2 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये कहीं दिया गया है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट ऑप्शन में दिया गया है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोटिक सेल साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इज। माइटोटिक साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये आपका 2020 में पूछा जा चुका है। तो हियर माइटोसिस में हमें पता होना चाहिए इंटरफेज की फेजेस हैं, कौन कौन सी हैं, G1, S एंड G2, आफ्टर दैट M फेज। ये सीक्वेंस क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है? G1, G2 गलत है पहला वाला, फिर इसके बाद ये गलत है, देन S तो S से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, G1, S, G2, M, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर M से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ M से फिर G1 आ गया, फिर G2 आ गया, इस बाद में कैसे आ गया? तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, G1 है, फिर S है, फिर G2 है, देन M है। सेल्स इन G0 क्विसेंट स्टेज की बात हो रही है फेज की, तो क्या करती हैं यहाँ पे सेल्स क्या है? आगे ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा। एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल।
सेल साइकिल को ना तो आपका सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है, एंटर नहीं करती है, सस्पेंड नहीं करती है, टर्मिनेट नहीं होती है, एग्जिट कर जाती हैं सेल साइकिल को और इस स्टेज में एंटर कर जाती हैं सेल और वहां पे मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, करेक्ट स्टेटमेंट या मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन A1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, अगेन सेम क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। G1 G2 आता नहीं है G1 के पास, ए रॉन्ग है। G1 G2S ये भी रॉन्ग है, G1 के बाद S आता है, S G1 ये भी रॉन्ग है, G1 S G2M, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी वाला सही है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है या फिर कहां पे होता है, ऑप्शंस को रीड करते हैं। विद इन न्यूक्लियोलस बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियोलस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रॉन्ग है। प्रायर टू फिशन, फिशन से पहले बैक्टीरियल सेल में जो मेनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन है। सो बैक्टीरियल सेल आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, इसकी 2 कॉपी बनती हैं पहले, और फिर ये जो पेरेंट सेल है 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इस फिजन से पहले होगा, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं फिजन, और ये ए माइटोटिक टाइप का है। ए माइटोटिक मतलब मेनली ऐसे स्टेजेस में नहीं डिवाइड है, जो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ा था, एस फेज है, इंटरफेज की एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ये सारा कुछ। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग सारे ऑप्शंस को भी रीड करेंगे। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। डीएनए से आरएनए की कॉपी बनना, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब आपका डीएनए डबल होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा होगा। ड्यूरिंग एस फेज, ये आपकी यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टेज है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो B1 है। बी क्या है, प्रायर टू फिशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में फिशन से पहले होता है। नेक्स्ट, when cell has installed DNA replication fork, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती है, जब आप 12th क्लास में रेप्लिकेशन डीएनए का पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे ये समझ में आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जस्ट में बता देती हूँ कि ये जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जब 2 आपका डीएनए बनते हैं, अमाउंट डबल होता है, डीएनए कॉपी बनती है, तो ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क की तरह स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल तो हम सभी पढ़ चुके हैं, ओपन हो जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड के डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, और इसके सामने, इसके जैसे अगर ए है तो इसके सामने टी आना, नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। जी है तो जी के सामने सी आना हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉपी आपकी अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, कौन सा चेक पॉइंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये फॉर्क मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होने लगता है उसी एस फेज में ही होता है। तो स्टार्ट कहाँ पे होगा, ये फॉर्क कहाँ पे बनना स्टार्ट होगी, G1 में। तो यहाँ पे क्या G1 और एस फेज का ऑप्शन दिया गया है, एम फेज नहीं, वो G2M इसमें तो होगा ही नहीं, एस फेज में हो जाता है, G2 और M में नहीं होगा। अब ये ऑप्शन में क्या है, एस फेज दिया गया और उसके साथ G1 है, तो फॉर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा G1 में, उसके बाद पूरा जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो एस फेज में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक पॉइंट में प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड कहाँ पे होता है, G1 और एस में। नेक्स्ट, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल कौन सी होती है, गैमेटिक सेल्स को, बॉडी की जो गैमेट वाली सेल्स है उनको छोड़ के बॉडी की हर एक सेल सोमैटिक सेल है, जिसमें कि जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो सोमैटिक सेल्स दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, इसका मतलब है कि डीएनए का अमाउंट क्या हो गया है, डबल हो गया है, एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू द गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज हैज। अब इस सोमैटिक सेल को हमें गैमेटिक सेल से कंपेयर करना है। तो गैमेटिक सेल में जो डीएनए होता है वो तो आपका सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट सोमैटिक सेल में भी आपका सेम रहेगा और गैमेटिक सेल में भी सेम रहेगा, बट क्रोमोसोम नंबर सोमैटिक सेल में डबल के सेट में होगा, इसको 2n से लिखते हैं, और गैमेटिक सेल में सिंगल सेट में होगा। देखते हैं, ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। गैमेटिक सेल में आपके हाफ होते हैं और सोमैटिक सेल में डबल होते हैं। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ, डबल में होते हैं सोमैटिक सेल में, एंड 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए आपका डबल ही होता है सिर्फ, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
सेकेंड और ए और बी दोनों गलत है। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कभी भी किसी भी सेल में 4 टाइम्स तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं ह्यूमंस की सेल में। एंड D1 में ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ डबल होते हैं, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है गैमेटिक सेल और यहाँ पे सोमेटिक सेल्स में। आपका जो सोमेटिक सेल्स है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेटिक सेल्स की कंपैरिजन में ट्वाइस होता है, ट्वाइस मींस डबल होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज D1। क्या लिया गया है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखा है ना एज कंपेयर टू द गैमेटिक सेल्स, तो यहाँ पे सोमेटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है, अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो भी डबल होगा। नेक्स्ट, at what stage of the cell cycle are histone proteins are synthesized in eukaryotic cell? histone proteins क्या होते हैं, ये आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है। इस तरह से आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है H1, H2, H3, H4 और इसके ऊपर आपका डीएनए रैप होता है। फिर और हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, फिर इसके ऊपर डीएनए रैप होता है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता चला जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। और जब हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए रैप हो जाता है उतने स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। के ऊपर हो गया। तो ये हिस्टोन प्रोटीन कब बनेंगे, जब डीएनए डुप्लीकेट हो रहा होगा। और डीएनए डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है, एस फेज में। ऑप्शन में देखते हैं एस फेज कहाँ पे दे रखा गया, ड्यूरिंग G2 फेज, नहीं ड्यूरिंग एस फेज यहाँ पे दे रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एस फेज है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन किसके साथ रैप अराउंड है, नहीं हिस्टोन प्रोटीन में कौन रैप अराउंड है, डीएनए। जब डीएनए आपका डुप्लीकेट हो रहा होगा तो हिस्टोन प्रोटीन तभी बन रहे होंगे। नेक्स्ट, इन सोमेटिक सेल साइकिल, सोमेटिक सेल साइकिल की बात हो रही है तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन की बात हो रही है, माइटोसिस। माइटोसिस में ही, सोमेटिक सेल में माइटोसिस होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होता है, और जिसमें मियोसिस होता है उसको मियोसाइट बोलते हैं। सोमेटिक सेल में साइकिल में क्या बोला गया, इन G1 फेज डीएनए G1 फेज में डीएनए कंटेंट इज डबल, नो G1 फेज में, एस फेज में होता है, तो तुरंत गलत कर दो। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, हाँ ये होता है। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोसिस, गलत। इंटरफेस बड़ी होती, सेल साइकिल अगर आपने देखी हो तो सेल साइकिल में ये देखिए, सेल साइकिल में इंटरफेस कितनी बड़ी है यहाँ से यहाँ तक, और एम फेज शॉर्ट है। तो हियर उल्टा लिखा हुआ है, शॉर्ट इंटरफेस फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोसिस, गलत हो गया। G2 फेज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज, G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, नहीं G2 फेज नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, B1 है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। सेम क्वेश्चन अगेन, एट मेटाफेज, मेटाफेज आपका जहाँ पे क्रोमोसोम आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे एक साथ आपका कलेक्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, चाहे वो आप मियोसिस के लिए लीजिए, मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज, चाहे आप मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज ले लीजिए, या माइटोसिस के लिए, सारे के सारे क्रोमोसोम्स आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं सेंटर पे। अब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे तो अरेंज हो जाते हैं, और सेंट्रोम जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है वहां से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं जो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। अब जो सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं, तो यहाँ पे यही पूछा गया है, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था सेल चैप्टर में, तो ये क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड 1 एंड क्रोमैटिड 2, और ये दोनों ही क्रोमैटिड एक पॉइंट से अटैच थी, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सॉरी नॉट सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर 2 ऐसे डिस्क लाइक प्लेट्स लगी हुई हैं राउंड, उनको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर, और इन्हीं से ही आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। काइनेटोकोर इज द करेक्ट ऑप्शन, C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रोमियर तो पूरा ये पॉइंट है, ये सेंट्रोमियर है, इसकी दोनों तरफ प्लेट लगी होती है, इसी वजह से सेपरेट होते हैं दोनों क्रोमैटिड्स आपका। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस, सेल के पार्ट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, या न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डिसअपियर कब होता है, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अर्ली प्रोफेज। नेक्स्ट,
The appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis. homologous chromosome को यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं, जो सेम क्रोमोसोम होते हैं जिनका पेयर होता है उनको होमोलोगस बोलते हैं, क्योंकि वो सेम लोकेशन पे सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेंट्रोमियर होता है वो भी सेम पोजीशन पे होता है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेम साइज के हैं, सेम जीन्स प्रेजेंट है, इसमें पार्ट एक्सचेंज होता है, तो पार्ट एक्सचेंज जो होगा उसको भी हम लोग जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। सपोज यहाँ का पार्ट एक्सचेंज हो रहा है इतने का, तो एक साइड आपका इतना पार्ट गया और यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। तो ये पूछा, इसको हम लोग बोल देंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है रेड वाला ब्लू में आ जाएगा और जो ब्लू वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा, आपका रेड में आपका अटैच हो जाएगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये आपका ब्लू वाला आ गया और नेक्स्ट वाले में आपका रेड वाला मैंने दो कलर इसलिए ले लिया ना, एक्सचेंज हो गया, तो नोड्यूल, नोड्यूल मतलब गांठ। The appearance of the recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterizes the, क्या characterize कर रहा है, बाइवेलेंट नहीं, बाइवेलेंट तो दो आपके स्ट्रक्चर से एक क्रोमोसोम एक ही तरह का दिख रहा है, इसके दो क्रोमेटिड अभी सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, इसको बाइवेलेंट बोल रहे थे, लेटर ऑन ये टेट्राड हो जाता है, ठीक, टेट्राड। तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, हाँ, जहाँ पे ये जो रीजन है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, तो नोड्यूल भी तो वहीं पे बन रहा है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी वाला होगा, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पे नोड्यूल फॉर्म होगा, वही रीजन आपका कहलाया जाएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और टर्मिनलाइजेशन नहीं होगा, ना ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ये पेयरिंग होती है आपकी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट, रिगार्डिंग मियोसिस, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, गैमीट्स के फॉर्मेशन होगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो चाहे मियोसिस ले लो या माइटोसिस ले लो, इनकी इंटरफेज की एस फेज में ही होता है, तो पहला वाला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि एस फेज आपकी इंटरफेज की होती है, ना कि मियोसिस सेकेंड की, मियोसिस सेकेंड की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ही होगी, तो पहला ही वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी के भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, यही आपको मार्क करना पड़ेगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन जो भी क्रॉसिंग ओवर है मियोसिस फर्स्ट में होता है, करेक्ट है। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है मियोसिस सेकंड में, सही है। देयर आर 2 स्टेजेस, मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी सही है, तो जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो A1 है। नेक्स्ट, Which stage of meiotic prophase shows terminalization of the chiasmator? ये जो अभी ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में स्टडी किया था ना, ये वहां पे 15th वाला नंबर क्वेश्चन में, ये जो स्ट्रक्चर है जहां से ये पॉइंट एक्सचेंज हो रहा है, ये फिर बाद में रिमूव भी तो होता है, ये आपका टर्मिनल साइड पे आपका मूव करेगा, इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, जहां से ये एक्सचेंज हो रहा था पार्ट क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, दैट पार्ट इज नोन एज कियास्मेटा, बाद में ये मूव करता है टर्मिनल की पोजीशन पे, जिसकी वजह से ये दोनों ही क्रोमोसोम क्या होते हैं, फिर से सेपरेट हो जाते हैं, इतना पार्ट एक्सचेंज हुआ सेपरेट हो गए। तो ये कौन सी स्टेज में होता है प्रोफेज की, प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस में। नेक्स्ट, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, कुछ जो डिवाइडिंग सेल हैं सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती हैं, क्योंकि भाई उनको काम करना है, परमानेंट डिवाइड करती रहेंगी तो बॉडी में ग्रोथ हो रही हो, न्यूट्रिशन लेंगी, लेकिन काम कब करेंगी। अगर हम बात करते हैं लिवर की सेल्स की, वो लगातार डिवाइड हो जा रही है, तो लिवर की सेल्स का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा, वो तो बनी डिवाइड बनी तो वो डिवाइड, तो कुछ सेल्स आपकी एग्जिट कर जाती हैं सेल साइकिल को और इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं। इनएक्टिव स्टेज हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रही है लेकिन उस स्टेज पे सेल सबसे ज्यादा काम कर रही होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव बोलेंगे उसको इनएक्टिव स्टेज में। दिस इज कॉल्ड द क्वीसेंट स्टेज, जी नॉट स्टेज। ये तो पूरा स्टेटमेंट दे रखा गया है, पूछा क्या गया है, दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, ये किसके एंड पे होता है, एंड ऑफ द एम फेज, एम फेज के बाद होता है। एक सेल थी, ठीक, जब वो दो में डिवाइड हो गई तो अब ये सेल आपकी बड़ी होंगी और ये जी नॉट में एंटर कर जाएंगी और क्या कर रही होंगी, वर्क कर रही होंगी, इसके लिए हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर डिवाइड नहीं कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज D1। लास्ट क्वेश्चन, identify the correct statement with regard to the G1 phase of the interphase। G1 phase में क्या होता है, करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है।
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो हो रही होगी, तभी तो हमने इसका ग्रोथ नाम दिया था, लेकिन इसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा होगा, ये ऑप्शन को हम रख सकते हैं। अभी पहले बाकी के भी रीड करेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और वो एम फेज में ही होता है। डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है, वो एफकेएस फेज में होती है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी1। बी1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट्स में आपका नहीं होगा, अभी बने ही नहीं है। तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, काम कर रही है, ग्रो करती है, बट उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।